जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और प्रॉफ़िट टेकिंग का दिन, मार्केट में से 2000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मज़ीद निकल गए। मार्केट में स्पाइक्स आ रही हैं और उन स्पाइक्स के नतीजे में स्पाइक से मुराद जिस वक़्त मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाती है, तो यकीनन सूरत-ए-हाल जो है वो लोग समझते हैं कि शायद रिकवरी आ गई है। लेकिन मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को टेस्ट करते हुए ही नीचे जाएगी और लेवल को टेस्ट करते हुए ही मार्केट जो थी वो ऊपर आई थी। 2000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मज़ीद मार्केट से जो है वो निकल चुके हैं। अब आप वो दिन याद कीजिए कि जिस दिन मार्केट में से जिस दिन मार्केट ने 8000 पॉइंट्स जो थे वो एक ही दिन में ऐड किए थे। तो हमने गुज़ारिश की थी कि भई जिन लोगों ने भागना है, यानी कि जिन लोगों ने मार्केट से निकलना है वो निकल जाइए। ये होता है बेसिकली, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने लेवल्स पर स्पाइक्स देती है। अब मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है, उस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो उस पर बात करेंगे। 2000 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस हवाले से ना बहुत सारे लोग जो है वो ये भी सोच रहे होंगे कि देखें जी, मार्केट में से 2000 पॉइंट्स निकल गए हैं, 17 कंपनियाँ फिर भी अपर कैप हैं। और उसकी वजह से वो थोड़ा-सा डबल माइंड भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जो नए लोग हैं। देखिए, ये एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, मार्केट में से अगर फ़र्ज़ करें कि 10,000 पॉइंट्स ऐड होते हैं या 5,000 पॉइंट्स निकलते हैं, तो देखिए उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि 100/100 कंपनीज़ जो हैं, वो या तो सारी की सारी ऊपर जा रही होंगी या सारी की सारी नीचे जा रही होंगी, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं, वो अपने मुताबिक जो है वो थोड़ा बहुत आपको परफ़ॉर्मेंस देते रहेंगे। कभी आप ये देखेंगे, बल्कि आपने देखा भी होगा कि मार्केट जो है वो 5,000 या 3,000 या 4,000 पॉइंट्स ऊपर है तो कुछ स्टॉक्स जो है वो नीचे होंगे। तो ये चलेगा सिलसिला। इसलिए आपने जो है वो देखना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो क्या कह रहे हैं। तो उसके मुताबिक आप फैसला करते जाएँ। अगर कोई नई बाइंग करनी है या उसमें से एग्ज़िट करना है। तो 17 कंपनीज़ अपर कैप हैं जी, जिसमें आज हमारे हाथ जो हैं वो 2 कंपनीज़ थीं। हाँ, ये दोनों कंपनी साथ-साथ हैं जी, हैं, भाई-भाई बने हुए हैं दोनों। एक तो शाहीन इंश्योरेंस और दूसरा जो है वो यूनिकैप मुदारबा जो है, ये हमारे पास मौजूद हैं जी। इसमें से देखेंगे कि इंशाअल्लाह सूरत-ए-हाल क्या बनती है। कल असल में हमने अपर कैप इसलिए नहीं बताए थे, वो ज़रा तादाद ज़्यादा थी। मैंने कहा यार, लोग जो हैं, वो कहीं परेशानी ना हो जाए कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए हमने कल जो था वो उसमें से अवॉइड कर गए थे। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं, तो आज लोअर कैप में थोड़ी-सी बहार आई है। बेसिकली ये जो लोअर कैप्स होते हैं ना, ये लगने बड़े ज़रूरी होते हैं। ये मैं पहले भी कई बार जो है वो गुज़ारिश कर चुका हूँ। इससे मार्केट का जो पैनिक है ना, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और हमारे आप यूँ समझिए कि मार्केट थोड़ा खुल के सामने आ जाती है ना, तो फिर जिस वक़्त वो खुल के लेवल्स आपके सामने आते हैं, तो फिर डिसीज़न करने में आसानी होती है। तो मुझे तो यकीनन जो है वो, वह तो ख़ैर हम तो ख़ैर वैसे ही जो है वो परेशानी का शिकार नहीं होते, लेकिन लोअर कैप लगने से ज़रा सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी मज़ीद वाज़िया होती हुई आपको नज़र आएगी। हम तो है जी, वो आज सारा दिन जो है वो गपशप करते रहे। ये सुबह के वक़्त मैंने सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट डाली थी, बाद में ये स्क्रीनशॉट, कि एक तो मैंने ये गुज़ारिश की थी क्योंकि कल के हमारे कैप्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने आज को ख़ास जो है वो एक तो मूड भी नहीं था कि मार्केट को देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। लेकिन फिर भी हमने कोई जो है वो कोई 1-2 ट्रेड्स लेने की कोशिश की। तो उसके बाद ये शाहीन इंश्योरेंस जो है ये कल का हम कीप कर रहे थे, लेकिन ये कल जो था वो थोड़ा-सा डिप्रेशन का शिकार था, आज फिर ये कैप हो गया। तो मैंने ये लिखा कि जी इस वक़्त जो है वो ट्रेडिंग ऐसे ही है जैसे आप महाज़ पर हों जंग के। तो फिर साथ में फिर मैंने ये लिखा कि कमज़ोर सिपाही जो हैं वो खाने और पानी का बंदोबस्त करें, बॉर्डर पर ना आएँ। हम तो जी आज भी जो है वो इस किस्म की गपशप करते रहे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि यार, स्टॉक ट्रेडिंग जो है, मैं तकरीबन-तकरीबन अपनी हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि ये बड़ा एक नफ़्सियाती दबाव वाला काम है। अगर आप जो है वो अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। और ये आप देखिएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये मार्केट जैसे-जैसे थोड़े से पॉइंट्स निकालती जाएगी, बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो डिप्रेशन ले ले जाएँगे इस चीज़ का, हालाँकि उनको नहीं लेना चाहिए। काम है ना, काम की नौयत ही ऐसी है। फिर मैंने बाकायदा ग्रुप में भी पूछा कि भई कितने लो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये डाला, इंशाल्लाह कल तक इसका पूरा रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी जो बहुत बड़ी तादाद है,
एज़ कंपेयर टू वरीड के वो बहुत कम है। क्योंकि हम साथ-साथ ग्रुप में भी चीज़ों को बताते रहते हैं। तो अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें एक गुज़ारिश ये करना थी कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि मैसेज भेजने के बाद थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। तो नंबर जो है वो थंबनेल पर भी लिखा हुआ, वहाँ से भी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो 1000 पॉइंट्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग सेक्टर में से निकले हैं, उसके बाद सीमेंट है, टेक्नोलॉजी है, देन सो एंड सो पूरी मार्केट जो है वो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नज़र आ रही है। कल जो था वो मैंने वारन साहब के हवाले से जो थी वो गुज़ारिश कर दी थी कि इन्वेस्टमेंट का एक ख़ास वक़्त होता है, ख़ास लेवल्स होते हैं जहाँ पर जाके शेयर्स को बाय करना चाहिए। टॉप के ऊपर खरीद के जो है वो कभी सारी ज़िंदगी के लिए चीज़ें होल्ड नहीं की जा सकती। लेकिन जिन्होंने की हैं टॉप के ऊपर खरीद के ज़ाहिर-सी बात है जी कि वो बेहतर समझते हैं। अगेन कुछ जो है जी वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को लास्ट पर डिस्कस करेंगे। कुछ रिज़ल्ट्स हैं, पहला आगा स्टील का है जिसकी अर्निंग जो है वो पहले से थोड़ी-सी बेहतर हुई है। बेहतर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि पहले इसका जो लॉस था वो ₹3 का था और अब ये कम होके ₹1.93 हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को हम थोड़ा-सा बेहतर कंसीडर कर रहे हैं। अगला जो है वो एचबीएल का रिज़ल्ट है जिसके प्रॉफिट्स में 16% का इज़ाफ़ा हुआ है रफ़ली और इसकी अर्निंग जो है वो ₹30 से बढ़कर ₹34.97 यानी कि ₹35 हुई है। अच्छी अर्निंग है, बड़ा बैंक है और इसके जो बहरहाल एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कहते-कहते मैं रुक गया लेकिन चलें दबे अल्फ़ाज़ में मैं आपको बयान कर देता हूँ। ओवरसीज़ कंट्री में जो है वो इनको जुर्माने वग़ैरह भी बड़े ठुके हैं। इनके कुछ जो मैनेजमेंट के जो मामलात हैं वो थोड़े-से जो है वो आपको पता है बैरून मुल्क जो है वो ज़रा काम करने का तरीक़ाकार डिफ़रेंट होता है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं जो कि बाहर नहीं चलती। अगला जो है वो बैंक अल हबीब का है जिसकी अर्निंग में थोड़ी-सी कमी आई है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ₹31 से अर्निंग जो है वो कम होके ₹24 हुई है। देखिए मैंने पिछले दिनों भी आपसे गुज़ारिश की थी कि चाहे स्टॉक्स हों, कंपनीज़ हों, मार्केटें हों, वो हमेशा ऊपर ही ऊपर नहीं जाती। इसी तरह से अर्निंग्स भी होती हैं, उसमें भी सीज़न्स होते हैं, फिर कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। तो अर्निंग्स अगर बढ़ी थी तो उनमें वक़्ती तौर पर जो है वो थोड़ा-सा डिक्लाइन भी आ सकता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि बिल्कुल कि आप ये समझेंगे जी अब बैंक्स जो है वो बेड़ा ही गर्क हो गया। इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं ये उतार-चढ़ाव की अपने आप को आदत डाली है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑक्टोपस है जी, ऑक्टोपस की जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुए हैं और ये अपने जो है वो लो की तरफ चल रहा है। तो अब देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या बनती है। अब आप अगर काफ़ी अरसे से हमारे साथ मुंसलिक हैं, तो ऑक्टोपस जिस वक़्त मेरा ख़्याल है कोई 116 या 118 पर था, तो वहाँ पर इसका डबल टॉप था। मेरी नज़र से जब भी कभी वक़्त मिलता है या वो कोई शेयर गुज़रता है जो अपने डबल टॉप पर हो, तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ वीडियो के अंदर। पिछले दिनों मैंने बाकायदा तौर पर डीजी खान का आपके साथ शेयर किया था। तो हम तो भई उस वक़्त से इससे नीचे जाके इसमें कोई 1-2 बार ट्रेड करने की कोशिश की है। दोबारा इसको ऊपर एग्ज़िट करने के बाद इसको दोबारा हाथ नहीं लगाया हमने। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो फ़र्ज़ करें ऊपर टॉप पे खरीद के बैठा हुआ है, तो अब उसकी बारी जो है वो मेरा ख़्याल है 5, 7, 10 साल बाद ही आएगी कि उसने कहाँ पर बेचना उसको। अगला जो है वो एफएफसी का रिज़ल्ट है जिसकी अर्निंग में भी थोड़ी-सी कमी वाक़या हुई है 1 पॉइंट समथिंग की, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है 43 के अराउंड जो है वो इसकी अर्निंग अभी भी बरकरार है। खबर जो है वो अगली ये है कि आईएमएफ और पाकिस्तान जो है वो टैक्स कलेक्शन के रिलीफ पर जो है वो एग्री कर चुके हैं। ये एग्री करना ही था, मैंने पहले भी आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि कभी भी टारगेट्स जो हैं वो पूरे नहीं हुआ करते और हमारे पास जो है वो इस वक़्त चूँकि फ्लड के हवाले से मसाइल जो है दिखाने के लिए तो इसलिए इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो कि अभी हमने मेरा ख़्याल है या कल पढ़ी थी या 2 दिन पहले पढ़ी थी कि हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए जो है वो बिजली की कीमतों में रियायतें लेकर आना चाह रही है। ₹10 तक का रिलीफ जो है वो मुमकिना तौर पर दिया जा सकता है। तो उससे यकीनन इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, फार्मर्स को फ़ायदा होगा तो उससे हमारी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सकती है। अब एक चीज़ अगर आपके पास कोई 2-4 मिनट हों
चलें अभी 4 मिनट हैं हमारे पास। तो मैं ज़रा ये डिस्कस करना चाह रहा था कि लोग जो थे वो पिछले दिनों ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा मसाइल जो है वो इसलिए आए हैं चूँकि लोग पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल कर गोल्ड के अंदर डाल रहे हैं। उससे पहले लोग कह रहे थे जी कि वो निकाल कर जो है वो बीटीसी के अंदर यानी कि बिटकॉइन के अंदर डाल। तो मैंने ये सोचा कि यार ये थोड़ी-सी चीज़ आपको ना है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जिसका जो चाहे कुछ कह दे। मिसाल के तौर पर हमारी वीडियो के नीचे आकर कोई भी कमेंट कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो चीज़ें जो है ना उनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब आप ये देखिए, ये अगर ये जो है ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है? अब बीटीसी जो है, अब आप अगर ये देखें तो बीटीसी ये डे का चार्ट है। 1 मिनट, हाँ जी, ये डे का चार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर आप इसको भी देखें तो ये भी अपना जो है वो डबल टॉप बनाने के बाद, बल्कि इन रियल सेंस अगर आप देखें तो शायद आपको ट्रिपल टॉप यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बनाने के बाद जो है ये बहरहाल इतना कंसीडर नहीं होता, जो ये वाला डबल टॉप है ना, ये कंसीडर होता है। अब ये देखें कि ये डबल टॉप लगाने के बाद जो है ये नीचे आया। अब बात अगर पैसा यहाँ पर ही जा रहा था तो फिर ये नीचे क्यों आ गया? वो टेक्निकली आया ना यार। यही चीज़ जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, चलो दूसरी तरफ अब गोल्ड का देख लेते हैं। अब लोग जो थे, जो गोल्ड के पीछे भाग रहे थे, अब वहाँ से निकलेंगे तो फिर उनको पता चलेगा। अब अगर आप गोल्ड का देखें, तो गोल्ड ने तो अभी डबल टॉप अपना बनाया ही नहीं है। गोल्ड ने तो अभी अपना एक टॉप जो है, वो बनाया है डे के जो है वो टाइम फ्रेम के ऊपर। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट नज़र आएँगी। लेकिन ये देखें टेक्निकली मुकम्मल 3 दिन से जो है वो रिजेक्शन दे रहा था, राइट? अब आप ये देखें कि ये जो रिजेक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्या इससे पहले आपको किसी जगह पर ये चीज़ नज़र आ रही है? चेक करें। हाँ, यहाँ पर ये डबल टॉप बना था, ये वाला, ये देख लें आप, आपके सामने है बिल्कुल। ये डबल टॉप बना, देन आपको रिजेक्शन नज़र आई। फिर इसने ये डबल टॉप का ये वाला ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट मिला। ये चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं। अब अगर सारा पैसा गोल्ड के अंदर ही जा रहा था तो फिर गोल्ड नीचे क्यों आ गया? ओ यार, प्रॉफिट टेकिंग है, टेक्निकल्स हैं, चीज़ें इसी के मुताबिक चलती हैं। तो उम्मीद है कि ये जो गोल्ड और इस किस्म की तशबीह दी जा रही थी कि जी पाकिस्तान से पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में से और इनमें जा रहा है, मेरा ख्याल है अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने आपसे पहले गुज़ारिश की थी, उसकी तरफ ज़रा थोड़ी-सी बात कर लें। कल हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी, कल मार्केट की जो क्लोज़िंग थी, वो यहाँ पर थी, यहाँ पर, ये क्लोज़िंग थी, राइट? तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अभी नीचे ये जो है, ये मार्केट के पास एक टेम्परेरी सपोर्ट बनी थी, राइट? मुमकिना तौर पर ये लेवल जो है वो ये कोई 1,65,000 से लेकर 1,65,000 का 1,65,500 का ज़ोन बनता है। अगर तो मार्केट यहाँ पर जाके जो है वो सस्टेन करने की कोशिश करती है, तो देन इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। अदरवाइज़ आज ट्रेड करने से परहेज़ करें, ये मैंने कल आपसे ब्रेक करे, तो देन मार्केट में नई ट्रेड ली जा सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट के रुकने का इंतज़ार किया जाए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो लोग 1,80, 1,90 और 2 लाख की बात कर रहे थे ना, अब उनमें आपको खामोशी नज़र आएगी। आपको याद होना चाहिए कि मैं हमेशा आपसे यही कहता था कि यार, जो विज़िबल लेवल है वो टूटेगा तो फिर हम इसके ऊपर की बात करेंगे। अब इसी तरह से अब जैसे ही मार्केट जो है वो या थोड़ा-सा यहाँ से ऐसे नीचे जाएगी, तो लोग कोई पता नहीं, कोई 90,000 की बात करे, कोई 1,47,000 की करे, कोई 1,20,000 की करे। अब नीचे के लेवल्स जो है वो आने शुरू, हम अगेन अपनी पॉलिसी के तहत ही चलेंगे। हम तो विजिबल सपोर्ट को देखेंगे। ये विजिबल सपोर्ट है क्योंकि हमने ट्रेडिंग करनी है ना, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ये टूटेगा तो फिर हम इसका इंतज़ार करेंगे ट्रेड लेने के लिए। देन हम उसमें देखेंगे कि कहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने आपको ये स्पाइक दी, जिस स्पाइक के ऊपर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, राइट? और इसी स्पाइक पर हमने कहा था भाई जिसने भागना भाग जाओ। कि अगर आप स्पाइक्स के मुताबिक काम कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ आप जो है वो ट्रेड से परहेज़ करें। तो उम्मीद है जी कि ये चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ आ गई होंगी। खुश रहें, आबाद रहें और अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।